अरमान को लगा बुरा ये सब कुछ देखकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आगे दोस्तों। जब अरमान ये बात सुनता है कि विद्या को जबरदस्ती दादी ने इस घर में रखा था, कभी वो खुश नहीं रही और आज भी वो खुश नहीं है। ये बात सुन के अरमान को बहुत बुरा लगता है। जब वो बाहर खड़ी होकर सारी बातें वो सुन लेता है। दादी सा कहती हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने रोहित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पोता जब लौट के आए तो उसे अपनी फैमिली आधी अधूरी मिले। और रूही चली जाएगी तो फिर क्या होगा। रूही अगर इस घर से चली गई, वो इस घर की बहू है, तुम उसे कैसे चले जाने दे। ये सुन के माधव कहता है तो फिर आप ऐसे कैसे किसी की बेटी को इंतजार करवा सकती हैं मासा। जब रोहित अगर कभी वापस लौट के नहीं आया तब रूही का क्या होगा। क्या वो जिंदगी भर सारी जिंदगी इसी घर में गुजार देगी। क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आप ही कैसे कर सकती हैं मासा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। दादी सा कहती हैं कि माधव हम जो कुछ कर रहे हैं हम सोच समझ के कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। माधव उसे समझाता और कहता है कि पिछले बार भी आपने यही किया था मासा। कभी कभी तो आप अपने ईगो में ऐसा कुछ कर जाती हैं कि शायद आपको भी इस बात का पछतावा हो, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। और आज आप वही फिर से करने वाली है जो आपने विद्या के साथ किया था। गौर से देखिए विद्या को, क्या कभी आपने इसको इस घर में खुश देखा। ये पहले भी खुश नहीं थी, आज भी खुश नहीं है, क्योंकि इसे आपने जबरदस्ती इस घर में रोका था मासा। ये यहाँ नहीं रहना चाहती थी, फिर भी आपने ऐसा किया। और आज आप फिर रूही के साथ वही जबरदस्ती करना चाहती हैं। वो इस घर में नहीं रहना चाहते, फिर भी आप उसे रख रही हैं। जिसके सहारे रूही इस घर में आई थी वो तो जा चुका है ना। जिसके सहारे रूही की डोर इस घर के साथ जुड़ी थी, वो डोर ही जब नहीं रही तो फिर रूही का यहाँ रहने का क्या मतलब है। क्यों उस बच्ची को आप तकलीफ देना चाहती हैं। उम्र क्या है उसकी, अभी उसे जाने दीजिए यहाँ से मासा, वो अपनी ज़िंदगी जिए। ये सुन के दादी सच जो है अपने फैसले पे सोचती हैं।